फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं और संविधान ने हमें कितने अधिकार दिए हैं। ठीक है, यह मौलिक अधिकार से संबंधित है, यानी कि यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारा अधिकार आता है, इसी को हम देखेंगे। इससे पहले मैंने मौलिक अधिकार से संबंधित बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यह मौलिक अधिकार से संबंधित तीसरा वीडियो है। ठीक है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले मैंने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो थोड़े में मैं आपको बता देती हूँ मौलिक अधिकार के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, यानी कि संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आप यह अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु वर्तमान में यह 6 हैं। ठीक है, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। क्यों है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो पहले हम अधिकार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इन दोनों पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और ये तीसरा वीडियो है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार यह किस अनुच्छेद तक आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 तक आता है। ठीक है, यानी इसे अंग्रेजी में राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 23 है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है बेगार तथा मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसी के लिए संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है, व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि बेगार तथा मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद या बेच नहीं सकते, यानी कि इसके अनुसार दास प्रथा था गैर कानूनी है, यानी कि आप किसी को दास नहीं बना सकते। ठीक है, मनुष्यों का व्यापार नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी स्त्री को नहीं बेच सकते, छोटे बच्चों को नहीं बेच सकते, किसी पुरुष को नहीं बेच सकते, आप खरीद बेच नहीं सकते। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। और ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है कि बिना वेतन के बलपूर्वक बेगार लेने को भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि आप बेगार नहीं करा सकते, यानी कि बिना वेतन दिए आप किसी को भी दंड पूर्वक अपने यहाँ नौकरी नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते। ये दंडनीय अपराध है, यानी कि बिना वेतन का बेगार। समझ में आया होगा। तो आर्टिकल 23 ये है। आप देखेंगे आगे आर्टिकल 24। तो बच्चों को कारखाने आदि पर नौकरी कराने पर रोक है, यानी कि इसके अंतर्गत बच्चों को कारखाने आदि पर नौकरी नहीं करा सकते। कारखाने हो या फिर होटल हो, क्लब हो, आप कहीं भी छोटे बच्चों से नौकरी नहीं करा सकते, यानी कि उनकी आयु भी निर्धारित की गई कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को या बालिकाओं को कारखाने, खदान आदि जोखिम भरे काम में आप नहीं लगा सकते, यह गैर कानूनी है। ठीक है, और इसके लिए एक अपवाद भी दिया गया है राज्य की तरफ से। ठीक है, आर्टिकल 24 के आर्टिकल 24 नहीं है, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत एक अपवाद है हमारे यहाँ कि राज्य सार्वजनिक कल्याण के लिए नस्ल, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर भेद किए बगैर, ठीक है, आदि के भेद किए बगैर क्या कर सकता है, अनिवार्य सेवा की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि ऐसा होता है ना कि आप जैसे कि सैनिक प्रशिक्षण, अगर सामाजिक कल्याण की बात आती है तो वो सरकार लागू कर सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति पुरुष को यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। ठीक है, कोई अपवाद दिया गया है कि सार्वजनिक कल्याण के लिए, देश के हित के लिए आप वहां कर सकते हैं, यह सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों से आप गैर कानूनी तरीके से कार्य नहीं करा सकते, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये शोषण के विरुद्ध दोनों अधिकार समझ में आए होंगे। इसके अंतर्गत आप ये देख लीजिए, बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित किया गया था। बंधुआ मजदूरी के आप किसी भी व्यक्ति को बंधक बना के उससे मजदूरी नहीं करा सकते। ये 24 अक्टूबर 1975 में पारित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये शोषण के विरुद्ध संबंधी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।